हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम क्विक रिवीजन में सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे भाग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्विक रिवीजन का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा स्थल की अगर बात करें तो ये सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अध ऐतिहासिक काल। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला चरण प्रागैतिहासिक काल, दूसरा चरण अधैतिहासिक काल और तीसरे चरण को ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जबकि अधैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिपि भी पाई गई होती है, किंतु ये पढ़ी नहीं गई होती है। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे अगर बात करें ऐतिहासिक काल की तो ऐतिहासिक काल में जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी होते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित में क्या सत्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ये मूर्ति निर्माण करते थे किंतु मंदिर निर्माण नहीं करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी किसी मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु मूर्तियों के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 1921। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उचित समतावादी। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोहनजोदड़ो। प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो में मृतकों के कई प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है और इस कारण से यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, जिस कारण से इसे नखलिस्तान की संज्ञा भी दी जाती है। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कालीबंगा। तो हमारा नया प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिंधु। प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये सिंधु क्षेत्र में स्थित है, जो कि इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अध शिव। प्यारे विद्यार्थियों, अध शिव को सिंधुवासी लोग पशुपति के रूप में पूजते थे। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाल रंग। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर है वह एक नगरीय सभ्यता थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें आर्य सभ्यता की तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मृत भांड। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता के मृत भांड बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, जबकि आर्य सभ्यता में खोजे गए मृत भांड बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मृत भांड का मतलब है
मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसी कारण से इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं, जबकि यहाँ से प्राप्त लिखित साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाल रंग। तो हमारा नया प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पूर्व आर्य। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है गाय। तो हमारा नया प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कालीबंगा। तो हमारा नया प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हड़प्पा से। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें स्नानागार की तो ये नहाने के लिए एक उचित स्थान था, जबकि अगर बात करें अन्नागार की तो अन्न भंडार के लिए पाए गए साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हड़प्पा। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य स्थानों की अगर बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र की अगर बात करें तो इसी को हम गुजरात के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें विकल्प ए की तो ये पाकिस्तान में स्थित है, और वहीं पे मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है, और इस तरह से हमारा सही आंसर बनता है लोथल। प्यारे बच्चों, लोथल की अगर बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भोगवा। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पतन नगर से मतलब है एक बंदरगाह के लिए। तो इसका सही आंसर है लोथल। प्यारे बच्चों, लोथल हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया गया स्थान है। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राखीगढ़ी। प्यारे बच्चों, अगर भारत में ओवरऑल सभी स्थलों की बात करें तो धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा स्थल है, जबकि दिए गए विकल्पों में राखीगढ़ी सही आंसर है। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मातृ शक्ति में। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पशुपति की। प्यारे बच्चों, पशुपति के रूप में यहाँ शिव की पूजा की जाती थी। तो हमारा नया प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर जॉन मार्शल। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल कलाम GS एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप हमारे YouTube चैनल कलाम GS अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि सही समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, हमारा नया प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तांबा। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में तांबा ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लोहा। प्यारे बच्चों, हड़प्पावासी लोहे धातु से अपरिचित थे। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बनावली। तो हमारा नया प्रश्न है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। प्यारे विद्यार्थियों, धोलावीरा की अगर बात करें तो ये गुजरात में स्थित है और ये करंट अफेयर के हिसाब से भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। प्यारे बच्चों, हाल ही में धोलावीरा यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर संख्या कितनी हो गई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धोलावीरा। तो हमारा नया प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धोलावीरा से। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पाई स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मानव समाधान। तो हमारा नया प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है भारत में। भारत में अगर बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा कपास को सिंडन नाम भी दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोहनजोदड़ो। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।